दो और राज्यों के आंकड़े आ गए, जल्दी से आपको दिखा देता हूं। दक्षिण के राज्य हैं जिनमें बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी है। पहले केरल, 20 में से यह आंकड़ा वोट परसेंट का आपकी स्क्रीन पर आ गया। यूडीएफ को मिल सकता है 48% वोट, एलडीएफ को मिल सकता है 20% वोट, बीजेपी को 28% वोट। बीजेपी बार बार दावा कर रही थी केरल में हमारा वोट परसेंट बढ़ेगा, और ऐसा लग रहा है कि हां, इस बार बीजेपी इस एनालिसिस के मुताबिक, एग्जिट पोल्स के मुताबिक केरल में अपना वोट परसेंट बढ़ा रही है। जल्दी से सीटें भी देख लीजिए। माना जाता है कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ है केरल, लेकिन वहां बीजेपी 4 सीटें जीत सकती है। केरल में बीजेपी 4 सीटें जीत सकती है। यूडीएफ यानी कांग्रेस का गठबंधन 15 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है, और एलडीएफ को सिर्फ 1 सीट। इसका मतलब जिस वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां एक बार फिर से कांग्रेस का जादू चल सकता है, लेकिन बीजेपी लेफ्ट पार्टियों को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर की पार्टी केरल में बन रही है। 20 में से 15 राहुल गांधी का यूडीएफ, 4 बीजेपी। अब आइए तमिलनाडु। तमिलनाडु में बीजेपी 34% वोट गठबंधन के साथ जीत रही है अपने। डीएमके और उसके सहयोगी यानी इंडिया गठबंधन 40% वोट जीत सकता है, एआईएडीएमके प्लस 21%। लेकिन यहां भी हैरानी की बात है, बीजेपी का गठबंधन तमिलनाडु में वोट परसेंट के मामले में दूसरे नंबर पर। वाकई हैरान करने वाले आंकड़े। और यह आंकड़ा देखिए, 39 में से 29 सीटें इंडिया गठबंधन को और 10 सीटें बीजेपी गठबंधन को। इस आंकड़े पर पता नहीं कितने लोग यकीन करेंगे, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। जिस तमिलनाडु में माना जा रहा था बीजेपी 1-2 सीट मुश्किल से निकालेगी, जहां पूरा रायता फैला हुआ है। एक इंडिया गठबंधन है, एआईएडीएमके ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, बीजेपी ने कुछ और साथी जोड़े, और नतीजा लोकसभा चुनाव का ये देखिए, बीजेपी अपने गठबंधन के साथ 10 सीटें जीत रही है तमिलनाडु में। किसने सोचा था तमिलनाडु में भी बीजेपी खाता खोलेगी, और ऐसा खोलेगी? अन्ना मलाई का जादू, मोदी का जादू तमिलनाडु में भी चला है क्या? यकीन नहीं हो रहा मुझे। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस बिल्कुल ऐसी तरह ऐसा दिखा रहा है। यह आंकड़ा देखिए, 258 हो गया, एनडीए 356 में से। अगर वाकई यही ट्रेंड रहता है, दक्षिण में भी बीजेपी उलटफेर कर रही है, इस लिहाज से यह आंकड़ा एनडीए का 400 पार जाना चाहिए। इसका मतलब बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा इस ट्रेंड के हिसाब से सही होता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन 356 में से सिर्फ 86 सीटों पर है अभी, जिसमें तमिलनाडु और केरल, आंध्र, तेलंगाना, ये सब जोड़ लीजिए, जो कि इंडिया गठबंधन का गढ़ माना जाता है। अब अगर 356 में से इंडिया गठबंधन को 86 मिल रही हैं, तो फिर कांग्रेस को कितनी मिल रही होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी दावा करती है कांग्रेस पिछली बार के आसपास ही रहेगी या उसकी सीटें कम होंगी। अब बहस इस पर होगी, लेकिन बीजेपी 258 पर आ गई है 356 में से। ये एग्जिट पोल के आंकड़े फिर से आपको बता दें, हमारे एनालिसिस के, न्यूज 24 टुडे चाणक्य के। राज्यों में क्या हो रहा है, ये बाईं तरफ और कुछ राज्य हैं। हिमाचल बीजेपी 4 में से 4 जीत रही है। जाहिर है 1 सीट का प्लस माइनस का उसमें मार्जिन ऑफ एरर है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 33 सीटें 33 जीत रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 15 सीट जीत रहा है। ओडिशा में देखिए, बीजेपी न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, बल्कि 16 सीटें जीत रही है 21 में से। इसका मतलब विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कर्नाटक में बीजेपी 24 सीटें जीत रही है अपने गठबंधन के साथ 28 में से। यानी कोई नुकसान बीजेपी को कर्नाटक में नहीं हो रहा, जहां कांग्रेस ने उलटफेर किया था विधानसभा चुनाव में। फिर रेवन्ना का इतना बड़ा मुद्दा उसके बावजूद, यानी कि ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी का फैक्टर पूरे देश में चल रहा है। अगर इन आंकड़ों पर यकीन करें तो कांग्रेस, विपक्ष की सारी पार्टियां, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, बेरोजगारी, महंगाई, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की रक्षा, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई भी मुद्दा चलता हुआ फिलहाल इन आंकड़ों के मुताबिक नहीं दिख रहा है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य अब जो आपको एनालिसिस के आंकड़े दिखा रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर से आपको याद दिला दूं, हमारे एनालिसिस, हमारे प्रिडिक्शन 2014-2019 में बिल्कुल सटीक हुए थे। इसीलिए 2024 के आंकड़ों का इंतजार आपको भी था, हमें भी था बेसब्री से। अब ये आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन फिर से एक राइडर लगा दूं, इसमें मार्जिन ऑफ एरर है। हालांकि पिछले 2 चुनाव में हमने सिर्फ 4 सीटों का फर्क पाया था जब नतीजे आए थे। इस बार भी हम मार्जिन ऑफ एरर ले रहे हैं। उसके बावजूद मैं निजी तौर पर उसको काउंट करने के बाद भी बीजेपी बहुत आगे, और निजी तौर पर
मुझे वाकई कुछ राज्यों के न्यूज 24 टुडे चाणक्य के आंकड़े देखकर हैरानी हो रही है। तमिलनाडु, केरल, हैरानी की बात है। दक्षिण पंजाब में बीजेपी 4 सीटें जीतती हुई दिख रही है, हैरानी की बात है। लेकिन बीजेपी हैरान करने के लिए मशहूर भी है, न सिर्फ अपने फैसलों से बल्कि कई चुनाव में, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी अपने प्रदर्शन से भी चौंकाती आई है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य की इस खास कवरेज में मेरे साथ बीजेपी से अजय आलोक, कांग्रेस से रितु चौधरी, समाजवादी पार्टी से सुनील साजन, जो कह रहे थे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 50 से ज्यादा सीटें जीतेगा। यहां स्टूडियो में नलिनी सिंह मेरे साथ हैं, विनोद शर्मा मेरे साथ हैं, शीतल सिंह है, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी हैं। सबसे पहले रितु चौधरी, पहले आपने एग्जिट पोल की इन डिबेट्स में ना आने का फैसला किया, यह अच्छा कदम है कि आप उसमें आई, वाकई में आपकी हिम्मत की भी दाद देता हूं। और वैसे भी ये आंकड़े हैं, आपको पता है, और अब वोटिंग कोई होनी नहीं है तो आप डिबेट में आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी दल इसमें शामिल हों, हिस्सा लें, इसीलिए आपके इस कदम का स्वागत। लेकिन ये जो आंकड़े आ रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है रितु इस पर? आप सभी को मेरा नमस्कार और तमाम देश की जनता को मेरा अभिनंदन। देखिए, जो असली जो पोल होता है वो जनता का पोल होता है। हालांकि आपने पहले भी एग्जिट पोल किए हैं, लेकिन एग्जिट पोल हमेशा सही हो ये कोई जरूरी नहीं है। और तमाम चैनल जो आज एग्जिट पोल दे रहे हैं उनसे भी एक सवाल है कि कितना उन्होंने बेरोजगारी पर, उन्होंने जो है असली मुद्दों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, महिलाओं पर जो है डिबेट की। तमाम डिबेट जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से उनको जो है ग्लोरीफाई करती हुई नजर आई। लेकिन चूंकि जनता ये समझती थी कि अब असली मुद्दों पर रहने का वक्त आ गया है, जनता ने भाजपा को 10 साल दिए, 5 साल दिए, जो मोदी जी ने वादे किए थे, मोदी जी अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी जनता ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उनको 5 साल और दिए कि हो सकता है 5 साल में वो चीजें ना कर पाए हो जो कि उन्होंने वादे किए थे, तो अगले 5 साल में करे। लेकिन अगले 5 साल में भाजपा का असली एजेंडा जो है वो जनता के सामने आ गया कि केवल और केवल देश चलाने का इनका इरादा है। इनका देश की विकास से, देश की जनता से, देश की महिलाओं से, 8.2% जीडीपी कल ही आंकड़े आए हैं पिछले साल के। आप इकोनॉमी की बात कर रही हैं, कल ही आंकड़े आए हैं, इकोनॉमी की ये डिबेट नहीं है। और प्लीज आप मीडिया को दोष मत दीजिए, आपको भी पता है विपक्ष ने जितने मुद्दे उठाए उन पर खूब बहस हुई है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का आप पिछले उठाकर देखिए, और हमने तो सबसे ज्यादा वो मुद्दे उठाए हैं। आप ये इन आंकड़ों को मान रही हैं क्या? ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये संभव है, या फिर आपको लगता है ये 4 जून को गलत हो जाएंगे? देखिए, मैं आपकी बिल्कुल गलती नहीं मानती हूँ। मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ कि आप लोगों की भी एक मजबूरी है कि आपको सत्ता पक्ष को डिफेंड करना पड़ता है। या नलिनी जी बैठी हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ कि जितना भी रहा उन्होंने जो है हमेशा मुंह पर डिबेट की, चाहे सत्ता पक्ष के बैठे हो, चाहे राजेश पायलट बैठे थे, चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, वो कभी डरी नहीं। उन्होंने हमेशा जो है डिबेट्स जो करी, हमेशा सत्ता के खिलाफ करी, उनको रास्ता दिखाने का काम किया। यहाँ पे तमाम वो पत्रकार भी बैठे हैं जिन्होंने वो स्वर्णिम दौर जो है वो देखा है मीडिया का। और आज मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि ये इतने दिग्गज पत्रकार और इतने दिग्गज लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज ही ये वो काल भी देख रहे हैं जिसको सबसे बुरा दौर जो है वो बताया जाएगा पत्रकारिता का। देखिए, ना मैं ये होती हूँ जान कहने वाली कि हम लोग जीत रहे हैं, ना मीडिया ये होता है, ये तो जनता है, ये तो जनता लोकतंत्र है। और Exactly, मैं भी तो यही कह रहा हूँ रितु, वन सेकंड, मैं बस ये कह रहा हूँ, ये जो आप दोष दे रही हैं मीडिया को, इसको उसको इसको बचा लीजिए ना, 4 जून के बाद कर लीजिएगा। लेकिन आज मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आज आप ये आंकड़े मान रही हैं, क्या ये संभव है, या आपका अभी भी दावा यही है कि गलत हो जाएंगे 4 तारीख को? देखिए, मैं बिल्कुल साफ तौर पर आपसे 1 to 1 जो है ये बात मैं आमने सामने कर, हमारा दावा है कि हम 295 से अधिक सीट ला रहे हैं और ये जनता का मैंडेट जो है वो हमें साफ तौर पर मिल रहा है पूरी तरह से। और जनता ये चाहती है कि अब वो सरकार आए जो कि जनता के मुद्दों की बात करती है, अब वो सरकार आए जो दलित, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं की बात। ठीक है, ओके रितु मैं समझ गया, क्योंकि ये रितु वन सेकंड ना करके इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे महाघोटाले। रितु वन सेकंड जनता के मुद्दों पर बात रितु एक सेकंड मैं कह रहा हूं आपने सारे मुद्दे उठाए प्रचार में और आपको हक था, आपने उठाए।
लेकिन अगर ये आंकड़े सही हो गए, मैं फिर से अगर लगा रहा हूं, 4 तारीख को अगर ये आंकड़े सही हो गए, तो क्या आप मान लेंगी आपने जितने मुद्दे उठाए वो नहीं चले, वो मुद्दे नहीं थे, इसका मतलब नॉन इश्यूज थे, या फिर आप में विश्वसनीयता लोगों ने नहीं पाई? देखिए, पहली बात तो मैं पूरी तरह से आपके दावे को नकार रही हूं कि जो आप कह रहे हैं कि ये जो है नतीजे जो है वो सही हो सकते हैं आपके दावे के साथ, और मेरे जो मैंने दावा किए वो गलत हो सकते हैं। लेकिन 1% अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि ये हमारे दावे गलत हो सकते हैं, तो जनता का जो भी आदेश रहेगा वो सर माथे पे रहेगा। बहुत बढ़िया। हम लोकतंत्र को बचाने के, संविधान को बचाने की और इस देश की जनता की भलाई के काम हमेशा सदैव करते रहेंगे, ओके, चाहे मिले या ना मिले। नहीं, बिल्कुल ठीक है ऋतु, नहीं बिल्कुल सही है, और यही स्टैंड होना भी चाहिए। अजय आलोक, क्या आपको भी उम्मीद थी कि अजय आलोक ऐसे आंकड़ों की? यहां तो बिल्कुल बंपर लग रहा है कि ये 350 तक जाएगी बीजेपी, उसको क्रॉस भी कर सकती है। अजय आलोक, मानक, मैं आपको आप ही के कॉन्क्लेव की याद दिलाता हूं। हम लोग बैठे हुए थे ना कॉन्क्लेव में, और आपने मुझसे पूछा था कि 370 कहां से लाएंगे, कहां से सीटें बढ़ रही हैं, और तब मैंने आपको आंकड़ा गिनवा दिया था।